हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहने वाली है, कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और देखिए, फोकस होकर के आप ये रीडिंग देखिएगा। जितना फोकस रहेगा आपका उतनी अच्छी रीडिंग निकल के आएगी आपके सामने। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आज शाम को ये पर्सन परेशान होकर के बातें कर रहे हैं। ठीक है, आज शाम को ये पर्सन परेशान होकर के बातें कर रहे थे। मुझे दिखता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में जितनी भी परेशानी चल रही है, जो भी परेशानी चल रही है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से आप दोनों के बीच में, उसी के बारे में ये पर्सन बातें कर रहे हैं। और दोस्तों के कारण से और फैमिली के कारण से ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई हैं आप दोनों के बीच में। ये पर्सन क्लियर बातें कर रहे हैं कि हम दोनों के बीच में इतनी दूरी, इतना तनाव इसलिए आया है क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे को जो है यहाँ पे उस तरीके से फ़ील नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से हमें फ़ील करना चाहिए, या उस तरीके से हम एक दूसरे को डील नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से हमें डील करना चाहिए। हम एक दूसरे को काफ़ी अकेले जो है पाते हैं। और मैं भी फ़िलहाल अकेला ही हूँ। मैं भी अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में आकर कुछ भी बोल देता हूँ जो कि नहीं बोलना चाहिए, जो कि वो बातें नहीं होनी चाहिए, जो बातें मैं कर देता हूँ या वो बातें मुझे करनी ही नहीं चाहिए एक्चुअली, लेकिन फिर भी मुझसे हो जाती हैं। अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। कभी कभी होती हैं चीज़ें जो मुझसे गलत हो जाती हैं, कभी कभी चीज़ें होती हैं जो कि गड़बड़ हो जाती हैं अक्सर। और होता है ना कि मैं अपने आप को अपने काबू में नहीं रख पाता हूँ, मैं अपने आप को कहीं ना कहीं तकलीफ़ में दे डालता हूँ। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल देखो, मुझे काफ़ी रियलाइज़ हो चुका है कि ये चीज़ें जो भी हैं वो गलत हुई हैं और मैंने गलत किया है उसके साथ, या उसने मेरे साथ गलत किया है, को जो भी है। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल मुझे उसकी नीड है। मुझे उसकी नीड इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे लिए लकी चार्म है। ठीक है, वो मेरे लिए लकी चार्म है और मैं चाहता हूँ उसके साथ रिलेशनशिप मेरा बने। मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता, मैं उसको तकलीफ़ में नहीं देख सकता, मैं उसे तकलीफ़ में डालना नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील होता है। मैं उसके साथ इमोशंस अपने कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और जो भी होता है दिल में मैं उससे बातें कर लेता हूँ, जो भी है उससे दिल की बातें कह डालता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे तकलीफ़ को, वो मेरे दर्द को समझ सकती है। वो मेरे तकलीफ़ को, मेरे दर्द को समझ करके शायद मुझे कोई अपना ओपिनियन दे सकती है, शायद मुझे कुछ बता सकती है जिसको शायद मैं भी लेकर के काफ़ी पॉजिटिव फ़ील करूँ। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे बहुत बहुत उसके लिए टेंशन होता है। मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान चल रहा हूँ। क्या करूँ रियूनियन के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि रियूनियन हो जाए हम दोनों का, हम दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएं, एक दूसरे के पास आ जाएं, एक दूसरे के साथ फिर से कांटेक्ट में आ जाएं और एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पीली मैरिड लाइफ को स्पेंड करें। मैं यही चाहता हूँ। मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, चाहे हम दोनों के अलग अलग रीति रिवाज जो भी हैं, कल्चर्स अलग हैं तो क्या हुआ, कास्ट अलग हैं तो क्या हुआ। मैं चाहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारी शादी हो, माता पिता की मर्ज़ी से शादी होनी चाहिए। और एकदम से मुझे ना बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से शादी करनी है उसके साथ, बहुत ही ज़्यादा। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ील करता हूँ और उसके साथ पता नहीं क्यों मुझे पास्ट कनेक्शन भी फ़ील होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ है उसके साथ या क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और मैं ना उसके साथ दिन प्रतिदिन और कनेक्ट होता चला जा रहा हूँ। मैं स्पिरिचुअल कनेक्शन फ़ील कर रहा हूँ उसके साथ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे सब कुछ अपना मान चुका हूँ, दिल से मान चुका हूँ और दिल से मान करके मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। आगे पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका हूँ। मैं उसके लिए सीरियसली काफ़ी ज़्यादा फ़ील करता हूँ। मैं उसके लिए सीरियसली काफ़ी ज़्यादा फ़ील करने लगा हूँ। मेरे दिल में उसके लिए जो है ना घंटियाँ बजने लगी हैं कि यस यस यही है ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे लिए सोल पार्टनर है, वो मेरी सोल पार्टनर है।
मैं उसके तरफ जो है ना दिन प्रतिदिन उसके तरफ अट्रैक्टेड फील होता चला जा रहा हूँ। मुझे अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है जब भी मैं उसको देखता हूँ, उसकी पिक भी देख लेता हूँ ना तो मुझे अट्रैक्शन होने लगता है। पता नहीं क्या है उसमें, बट उसके साथ मेरी सोल कनेक्ट है, मैं इतना जानता हूँ। क्योंकि मैं जो है ना आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैं अपने आप को आगे ले जाने की कई बार ट्राई कर चुका हूँ, कई बार कोशिशें मेरी नाकाम रही हैं और मैं उन नाकाम सी कोशिशों में फिर से एक जो है कोशिश ढूंढ ही लेता हूँ कि चल ठीक है, इस बार नाकामयाबी मिली तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम। लेकिन मेरे साथ फिर वही होता है कि मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं सच में कुछ नहीं कर पाता। मुझे जो है ना मेरा पार्टनर चाहिए, मैं उसके तरफ जो है बहुत बहुत ज़्यादा जो है उसके तरफ सोचता हूँ और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचता हूँ। मैं उसके तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ। मैं उसके साथ सोच करके उसकी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखो लाइफ है तो जीना तो पड़ता है ना, तो वही है कि मुझे जीना है और मैं जी करके ही रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसके बगैर मर जाऊँगा, लेकिन मैं उसके बगैर जो है ना नहीं रहना चाहता। मैं उसको जो है अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी है जैसा भी है, मुझे लोगों की बातों के से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो अदर कास्ट की है, अदर धर्म की है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे उसको अपनी लाइफ में लाना है, उसके लिए रिलेशनशिप में जो है वर्क करना है, रिलेशनशिप को बनाना है। मुझे दूसरों की बातों से क्या लेना देना, मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई है क्या बातें कर रहा है, निगेटिव कर रहा है कि पॉजिटिव कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा माइंड अब कोई चेंज नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं चेंज कर सकता है। मैं एकदम से इस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कर चुका हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि वो क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, हमारे समाज, हम समाज को देखते देखते ही जो है ना यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि नहीं, मुझे जो है ना अपनी लाइफ को देखना पड़ेगा, अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ डिसाइड करना होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ उसके साथ आगे बढ़ना, मैं चाहता हूँ उसके साथ आगे बढ़ के रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग करना। तो मैं उसके साथ आगे बढ़ूँगा, उसके साथ न्यू बिगनिंग करूँगा। बहुत बहुत अच्छे तरीके से मैं न्यू बिगनिंग करूँगा। जो भी करना है मुझे करना है और न्यू बिगनिंग मुझे ही करना है, तो मैं क्यों ना करूँ। मैं काफ़ी उदास फील करता हूँ उसके बगैर, काफ़ी ज़्यादा उदास, मैं काफ़ी परेशान हूँ उसके बगैर। शायद उसे नहीं पता है, बट मेंटली फिज़िकली मैं बहुत ज़्यादा एकदम परेशान हो गया हूँ उसके बगैर। उसका ना होना मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, टफ़ टाइम होता है वो मेरे लिए। मैं नहीं चाहता कि मैं उसके बगैर रहूँ, मैं उसके बगैर ऐसे रहूँ। मुझे नहीं लगता, मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ उसके साथ ही। बाकी मैं किसी के साथ नहीं आगे बढ़ता, नहीं आगे बढ़ना चाहता। बाकी मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं सच में उसके साथ जो है ना अपना रिश्ता कंटिन्यू तो करना चाहता हूँ। कंटिन्यू करते हुए मैं रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता हूँ और कंटिन्यू करते हुए मैं जो है ना इस रिश्ते में जो भी है अपना एफ़र्ट या जो भी है चीज़ें है ना वो करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से लाइफ़ को है ना जीऊँ, इस तरीके से मैं लाइफ़ को स्पेंड करूँ। अकेलेपन में मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, अकेलापन मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, और मैं इस अकेलेपन में जीना भी नहीं चाहता, मैं अकेलेपन में रहना भी नहीं चाहता। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लियर बता रही है कि यस, ये जो पर्सन है बातें कर रहे हैं कि इनको जो है ना आपके साथ जो कनेक्शन है वो रखना है। ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे जो है ना उसकी याद बहुत आती है, उसकी याद बहुत सताती है और मुझे जो है ना उसके साथ जो है ना ऐसा लगता है कि मेरा है उसके साथ कुछ जो भी है कनेक्शन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और मैं उस स्ट्रॉन्ग से कनेक्शन को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। मैं किसी भी कीमत पे उसके साथ ऐसे नहीं कर सकता, मतलब उसके साथ को छोड़ के मैं नहीं जी सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी जो है ना उसको छोड़ के तो नहीं रह सकता, कभी भी नहीं। ओके, मैं उसके साथ बहुत ही हैप्पीली मैरिड लाइफ या हैप्पीली लाइफ जीना चाहता हूँ। मैं उसके साथ जो है एकदम से बहुत ही एक कह सकते हैं ना कि जैसा कि मैंने कभी सोचा नहीं होगा ना, मैं वैसी लाइफ जीना चाहता हूँ। मुझे उसके साथ पता नहीं इतना ज़्यादा पैशन क्यों फील होता है, इतना प्यार क्यों आता है, उसके लिए इतना अट्रैक्शन फील क्यों होता है, मुझे भी नहीं पता। बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे लगता है कि मुझे उसकी तरफ जाने के लिए कोई कहता है
कि तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। वो एहसास मेरे लिए काफ़ी अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। जितना मैं एहसास करता हूँ ना, जितना मैं प्यार करता हूँ ना, मेरे एहसास, मेरे प्यार मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग है। वो प्यार, वो मोहब्बत बहुत ज़्यादा अलग है। जितना मैं उसके लिए फ़ील करता हूँ ना, सच में बहुत पेशेंस के साथ मैं रहता हूँ। और मैं उसके साथ जो लाइफ जीना चाहता हूँ, जो लाइफ देखना चाहता हूँ, मैं उसके साथ देख पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं उसको लेकर के काफ़ी खुश रहूँगा। हालांकि मुझे लगता है कि मैं इंतज़ार करूँगा और मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास जो अभी अचीवमेंट है वो मेरे पास शायद अभी नहीं है। मैं वो शायद अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं कुछ नहीं कर सकता, इसकी वजह से शायद जो है मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे एकदम से लाइफ में अपनी एकदम से आगे बढ़ना है, और लाइफ में एकदम से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होकर के इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है, आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है ना, कहीं हद तक जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। कहीं हद तक कहीं ज़्यादा जो है ना रिलेशनशिप बन सकता है आप दोनों का। ठीक है, ये पर्सन को ऐसा लगता है, और कहीं ना कहीं आपकी बातों को लेकर के ये पर्सन बैठे हुए इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी बातें कर रहे हैं काफ़ी सीरियस होकर कर रहे हैं, और काफ़ी सीरियसली होकर के ये पर्सन उन बातों के तह तक जाना चाहते हैं। ठीक है, वो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है। छोटी सी रीडिंग कर रही हूँ। ठीक, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी रीडिंग लेकर के आऊँ, तो आप मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं, टैरो का रीडिंग अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, और अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही वीडियोज़ लेकर के आती रहूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।